राइट नाउ दुनिया बहुत ज्यादा अनसर्टन फील कर रही है। टेंशंस हर जगह बढ़ रही हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस सर वो बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बिकम सो वोलेटाइल कि दुनिया भर में ना रिटेल इन्वेस्टर्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये एक स्टॉक मार्केट क्रैश की शुरुआत है? क्या स्टॉक मार्केट अब बिल्कुल खत्म होने वाला है? क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देनी चाहिए? एंड लॉजिकली अगर देखें, निफ्टी 50 ऑलरेडी अपनी पीक से 10% से ज्यादा नीचे आ गई है। इसका मतलब टेक्निकली और थ्योरेटिकली बाय द बुक इट्स नो लॉन्गर जस्ट अ करेक्शन। ये एक क्रैश जोन में आ रहा है, ये उस जोन में आ रहा है कि निफ्टी की ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो जाएगी और क्या बनेंगी, लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स। अब जब भी ऐसी चीजें बाहर आती है ना सर, पैनिक स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। रिटेल इन्वेस्टर्स वो बेचना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग दे ट्राई एंड एंटर इनटू गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। एंड कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो तो हम पीछे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे यार अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, बाद में डिसाइड करूंगा। और यहीं पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, दुनिया इसकी गवाह है। जब जब स्टॉक मार्केट्स में ऐसे पॉइंट्स आए हैं, जब जब दुनिया इतनी अनसर्टन हुई है ना, तब तब बहुत लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो क्वेश्चन ये है ही नहीं कि मार्केट्स क्यों गिर रहा है, वो हम सबको पता है और थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देंगे। बट जो मेन क्वेश्चन आज का आता है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में रिच इन्वेस्टर्स क्या करते हैं एंड क्या ये पैनिक सिचुएशन है या एक अपॉर्चुनिटी सिचुएशन है? हम आंसर करेंगे आज। अब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से मार्केट्स अभी गिर रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में ना एक फियर का माहौल आ जाता है। बिकॉज जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो प्राइसेस अक्रॉस इकोनॉमीज ऑफ एवरीथिंग सब महंगा हो जाता है। एक बार इसको आप लॉजिकली समझिए, कंपनीज ज्यादा पैसा पे करेंगी फॉर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन वो ज्यादा हो जाता है। अब जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने को प्रेफर करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आ जाता है। ये जो मैं आपको लॉजिक बताया है ये बहुत कॉमन है एंड आई एम श्योर ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बट बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि क्रूड ऑयल प्राइसेस और स्टॉक मार्केट में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है और शायद उस रिलेशन को हम अभी प्ले आउट करते हुए देखेंगे। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के नीचे होती हैं और तब जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है। बिकॉज तब देखा जाता है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो डिमांड से बढ़ रही है, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, कंपनीज आर डिमांडिंग मोर एनर्जी बिकॉज दे वांट टू प्रोड्यूस मोर बिकॉज दे आर सेलिंग मोर। सो आइडियली ये अच्छी डायरेक्शन में भी जाता है जहां क्रूड ऑयल और स्टॉक मार्केट्स दोनों ही ऊपर जा रहे हो, जब तक वो $100 पर बैरल के नीचे रहे। बट जैसे ही क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर जाता है ना सर, ये पूरी सिचुएशन ही रिवर्स हो जाती है, जहां पे हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस दे स्टार्ट हर्टिंग द इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स की तो एक खटिया खड़ी कर देते हैं। और एग्जैक्टली सेम चीज हमने देखी थी इन 2022 जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी। उस समय क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के पार चला गया था एंड निफ्टी करेक्टेड ऑलमोस्ट अप टू 10%। बेसिकली वही फेज जिस फेज में शायद हम अभी हैं। बट यहीं पे एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको अभी याद दिलाना चाहता हूँ। वो जो करेक्शन हुई थी निफ्टी की इन 2022 एंड ऑलमोस्ट 10% तक नीचे आ गया था, बेसिकली वही सिचुएशन जिसमें आज हम अभी हैं। उस टाइम पे भी लोगों ने पैनिक किया था, बट उस टाइम पे लोग कोई ये नोटिस नहीं कर रहे थे जब मार्केट्स इतना गिरता है ना वो एक फाउंडेशन सेट करता है एक नए हाई के लिए। जो हुआ था इन 2023 जब मार्केट्स पूरे क्रैश कर गए थे आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, और फिर मार्केट्स ने सर ग्रोथ पकड़ना शुरू किया। और इससे ना हम एक और इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि सर मार्केट करेक्शंस आर वेरी रेयर, बट डेटा यहाँ पे हमें एक बहुत डिफरेंट स्टोरी बताता है। सिंस 2007 निफ्टी 50 ऑन एवरेज एवरी ईयर 10 to 16% सर करेक्ट कर ही रहा है। तो जो एवरेज करेक्शन है वो ही अराउंड 12% है। तो अब इस डेटा पॉइंट को सोच के आप अभी रेफरेंस करिए तो कुछ बहुत अनयूजुअल तो हो भी नहीं रहा है, उल्टा ये तो मार्केट्स का नॉर्मल बिहेवियर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मार्केट्स ना कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव ही नहीं करता है, मार्केट्स हमेशा मूव करता है साइकिल्स। एंड जो बहुत स्ट्रॉन्ग रैलीज आती है ना स्टॉक मार्केट्स में, वो आती कब है? आफ्टर टेम्पररी करेक्शंस। एंड ये करेक्शंस सर बहुत ज्यादा जरूरी हैं बिकॉज इन करेक्शंस के चक्कर में वैल्यूएशंस एडजस्ट होती हैं, इन करेक्शंस के चक्कर में स्पेकुलेशन एडजस्ट होती है, इन करेक्शंस के चक्कर में मार्केट रेडी होता है अपने नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए। और ये आपको मैं नहीं, ये आपको डेटा बता रहा है। और यहाँ पे मैं आपको फिर हिस्टोरिकल डेटा पे लेके जाऊंगा और आप एक क्लियर पैटर्न नोटिस करें। जब भी मार्केट्स 13 to 14% की रैली देता है ना तो ज्यादातर मार्केट्स एक करेक्शन फेस करते हैं ऑफ 10 to 11%। और इसमें बताऊं फैसिनेटिंग क्या है, जब सर करेक्शन एंड होती है ना नई रैली का बिगिनिंग होता है। हिस्टोरिकल डेटा हमें ये दिखा रहा है
एवरेज करेक्शन -10.91% का है एंड एवरेज रीबाउंड फ्रॉम द बॉटम इज ऑफ 13.7%। इसका मतलब ये जो करेक्शंस हैं ये परमानेंट डिक्लाइंस नहीं है, चाहे रीजन कुछ भी हो, ये सिर्फ एक टेम्पररी रीसेट है फॉर द लॉन्गर रन रैली। एंड इसी पॉइंट में रिटेल इन्वेस्टर्स रिच इन्वेस्टर्स के बीच का डिफरेंस दिखता है। जब भी मार्केट्स गिरेगा और आप अपने आसपास भी देखेंगे, जब भी नेगेटिव हेडलाइंस आती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स इतना इमोशनली रिएक्ट करते हैं, सब कुछ बेच देंगे, वो तो वेट करें कि दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू सेल एंड दे आर वेटिंग फॉर अ क्रैश टू हैपन। व्हाई? बिकॉज मीडिया बोल रही है, न्यूज बोल रहे हैं, सब बेवकूफ थोड़ी है, सब बेवकूफ नहीं है, बट सब जानते हैं इन रिटेल इन्वेस्टर्स के इमोशंस के साथ कैसे खेला जाए। अब आ जाते हैं लार्ज इन्वेस्टर्स में। मैं बात कर रहा हूं अबाउट पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इन सिचुएशंस में बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। ये लोग और इंस्टीट्यूशंस मार्केट्स में कैपिटल डिप्लॉय करना शुरू कर देते हैं, वो भी ग्रेजुअली, एक साथ नहीं, बिकॉज ये लोग एक सिंपल प्रिंसिपल समझ चुके हैं और इसी की वजह से ये सब इतने अमीर हो चुके हैं। वेल्थ स्टॉक मार्केट्स में ना काम पीरियड्स में नहीं बनाई जाती, वेल्थ स्टॉक मार्केट्स में क्रिएट होती है इन अनसर्टेन पीरियड्स। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और आपको याद दिला दूं, वॉरेन बफेट का बहुत फेमस कोट है, बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर fearful, बी fearful व्हेन पीपल आर ग्रीडी। एंड यही फिलॉसफी लार्ज इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। अभी सब बेचे ना भाई, बेचने दो, आप टिके रहो एंड आप काम रहो, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ये समझ गए हैं, आप भी मार्केट्स में और टाइम लगाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हर करेक्शन स्टॉक मार्केट्स में ना एक बेटर एंट्री पॉइंट है। और वो समझते हैं कि जब फियर मार्केट्स में आता है ना, तो जो रियल प्राइसेस होती हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू की नीचे आ जाती हैं। अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो बड़े इन्वेस्टर समझते हैं वो है कि स्टॉक मार्केट्स में पेशेंस ही आपको असली रिवॉर्ड देगा। और ये बात निफ्टी के हिस्टोरिकल रोलिंग रिटर्न्स उससे भी प्रूव होती है। आप स्टॉक मार्केट की 1 ईयर रिटर्न देखिए, दे आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, बट जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ाएंगे, जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो में रिटर्न्स आएंगी वो आपकी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाती है, एंड जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स एंड पॉजिटिव आउटकम्स वो अगेन ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। एक बार आप नजर डालिए 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स पे, एवरेज रिटर्न सर 15 से 17% के बीच में रही हैं एनुअली। और ये आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है कि स्टॉक मार्केट्स ना पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, टाइमिंग को नहीं, बिकॉज मार्केट्स को टाइमिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे आप एक और पैटर्न नोटिस करेंगे, जब निफ्टी एकदम स्टैग्नेंट रहता है 18 महीनों तक, फिर जो फॉलोइंग फ्यू ईयर्स आते हैं ना वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिखाते हैं। आप खुद देखिए, इन मेनी केसेस जो नेक्स्ट 1 ईयर रिटर्न है वो पॉजिटिव है, जो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर रिटर्न है वो तो सिग्निफिकेंट गेन्स दे रही है। इसका मतलब क्या है? ये जो फेज ऑफ स्टैग्नेशन होता है ना सर, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को कर देता है कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट। एंड ये अच्छा पॉइंट है, बिकॉज जब रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ से कल्टी मारते हैं ना, दैट इज द पॉइंट जब नया ग्रोथ साइकिल शुरू होता है। अब एक और फैसिनेटिंग पैटर्न आपको दिखाता हूं। जो स्टॉक्स रिटेल इन्वेस्टर से डोमिनेटेड होते हैं ना सर, वो सबसे ज्यादा गिरते हैं। ऑन एवरेज जो रिटेल हैवी स्टॉक्स होते हैं दे फॉल अराउंड 43%। म्यूचुअल फंड डोमिनेटेड स्टॉक्स जो होते हैं दे फॉल अराउंड 33%। एंड जो एफआईआई डोमिनेटेड स्टॉक्स होते हैं दे फॉल अराउंड 29%। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस की होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फाइनेंशियल एसेट का इमोशनल बेस होगा ना, उतना ही वो ज्यादा गिरने वाला है ड्यूरिंग करेक्शंस। और अगर आप अभी भी यकीन नहीं कर रहे हो ना, मेरी एक प्रॉपर वेबिनार है जहां मैं आपको बताता हूं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी होती क्या है। मैं आपको ऐसी केस स्टडी दूंगा सर, यू विल बी शॉक्ड टू सी द रियलिटी। अगर आप सीरियस हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके तो वो मास्टर क्लास जरूर अटेंड करिए, लिंक उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस सर बहुत इन्वेस्टर्स ना परफेक्ट डिप की वेट करना शुरू कर देंगे और ऑलरेडी कर चुके हैं। बट स्टॉक मार्केट्स इन माई एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स रेयरली बिहेव इन अ प्रेडिक्टिव मैनर। समटाइम या तो मार्केट्स बढ़ते जाएंगे या तो मार्केट्स इतना गिर जाएंगे जितना शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और हिस्टोरिकल डेटा ये भी दिखाता है अबाउट 45% ऑफ द टाइम मार्केट नेवर फॉल्स, 10% फ्रॉम द लेवल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट। जो ये प्रूव कर देगा कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो साइड लाइन में मार्केट को हमेशा जज करते रहेंगे, तो वो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस करेंगे ही, एंड आने वाली हर अपॉर्चुनिटी वो भी मिस करेंगे। सर रियलिटी है, इफ इट हर्ट्स यू आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मार्केट करेक्शंस अनकंफर्टेबल होती है, मैं मानता हूं, बट दे आर नॉट अनयूजुअल। ये एक स्टॉक मार्केट के नेचुरल साइकिल्स का एक बहुत जरूरी पार्ट है। फियर हेडलाइंस को डोमिनेट करेगा, बट हिस्ट्री ने ये हर बार दिखाया और इस बार भी दिखाएगा कि ऐसे ही अनसर्टेनिटीज बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बनाती हैं। So the difference between retail investors and rich investors is not कि जो बड़े और रिच इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन या कुछ ज्यादा डेटा है। The only difference है उनका बिहेवियर। रिटेल इन्वेस्टर्स जहां पे एक इंस्टा रील देख के पैनिक कर जाएंगे, वहीं पे जो पेशेंट इन्वेस्टर होता है ना वो प्रिपेयर करने लग जाएगा, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वॉलेटिलिटी इज टेम्पररी, कंपाउंडिंग इज परमानेंट।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.